ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मतलब ट्रायंगल में जितने भी बेसिक टर्म होगा आपका वो टोटल इस वीडियो में आपको टोटल बता दिया जाएगा। और जो भी टर्म आपको अगले एक्सरसाइज में मतलब पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज में जो भी यूज होने वाला है वो आज यहाँ बेसिक चीज बताकर तब आप चैप्टर पर जाओगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको ज्योमेट्री का ए टू जेड बेसिक कॉन्सेप्ट बताकर आज आपको क्लियर कर दिया जाएगा। सिर्फ क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर का जितने भी टर्म बेसिक यूज होने वाले हैं वो आज मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला बात आप जानते हैं चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, तो मैं ट्रायंगल लिखा हूं। ट्रायंगल में ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होती हैं। ये पूरी तरीके से क्लोज होते हैं। ये पूरी तरीके से क्या होते हैं? क्लोज होती हैं। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। देख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल का सम जो होता है भाई वो 180 डिग्री होता है। ये काफी आपको आगे चैप्टर में यूज होगा। ये बेसिक टर्म है। अब बाई साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 टाइप का होता है। बाई साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 टाइप के होता है। पहला आपका होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहला कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है कि इसमें टोटल साइड इक्वल होता है। इसका सभी साइड आपस में इक्वल होता है क्योंकि ये सब टोटल साइड इसका आपस में इक्वल होता है। और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर जानोगे तो इनका प्रॉपर्टीज ये है कि ये सभी साइड आपस में बराबर होगा। मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, मतलब यहाँ सभी भाई का कंप्रोमाइज जो है वो सही है, जिसकी वजह से ये टोटल साइड आपका क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इनके टोटल एंगल भी इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी एंगल आपस में इक्वल होता है और वो भी 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। अब हम इसके बाद ये जितना भी मैं इसका प्रॉपर्टीज याद रखोगे, ये प्रॉपर्टीज आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में यूज होगा। और इसका ईच एंगल इज 60 डिग्री, इसका प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में था। अब आगे मैं सीखने वाला हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि इनके 2 साइड आपस में इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के कितने साइड आपस में इक्वल होते हैं? 2 साइड इक्वल होते हैं। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे 2 भाई है और दोनों भाई का ये हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है वो समान एक मिजाज के हैं, जिसकी वजह से ये दोनों का कंपेयर ठीक जगह बैठ जाता है। लेकिन तीसरा भाई भी है लेकिन उसका सिस्टम, उसकी वाइफ का सिस्टम खराब होने के कारण इसको कहा कि तुम अलगे रहो। इसकी वजह से ये ए बी ए सी के बराबर हुआ लेकिन बी सी के बराबर नहीं हुआ क्योंकि इसका थोड़ा सा नेचर गंदा है। अब इनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानोगे तो इनका प्रॉपर्टीज ये है कि ए बी ए सी के बराबर होगा बट बी सी ये दोनों में किसी के बराबर ना होगा। सिस्टम ये है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल था। ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल था। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के मेन प्रॉपर्टीज को आप याद रखोगे। जब भी आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी डज नॉट इक्वल बी सी बोल दोगे तो वह नेचर होता है मेरे दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम सीखेंगे एस्केलेन ट्रायंगल। देखो एस्केलेन ट्रायंगल जो होता है इसमें तीनों कटकाबिज होता है। मतलब 3 भाई है, तीनों अलग अलग कटकाबिज होता है, जिसकी वजह से ये तीनों अलग अलग रहना ही पसंद करता है। देख सकते हैं आप कि ए बी भी अलग है, ए सी भी अलग है, बी सी भी अलग है। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात जानोगे तो इनका प्रॉपर्टीज ये कहना चाहता है कि ये तीनों में कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं होता है क्योंकि ये तीनों कटकाबिज। ये ऑलरेडी आपको बाई साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 टाइप का, तीनों को मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। ये हालांकि आप बच्चे में पढ़ लिए होंगे लेकिन फिर भी आपका क्लास 10th में ट्रायंगल में ये सब टर्म अगर यूज होगा आप नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। फिर आपको वो थोड़ी बताया जाएगा, जिसकी वजह से मैं ये बेसिक वीडियो ट्रायंगल के लिए बना दिया। बाई साइड के आधार पर आपको डिस्कस करके बता दिया गया है। अब बाई एंगल के आधार पर ट्रायंगल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका एक्यूट ट्रायंगल होता है। एक्यूट ट्रायंगल किसे कहते हैं? जो लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटे एंगल को ही हम एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ आपका 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, मतलब लेस 90 है और ग्रेटर 0 है, तो मतलब ये आपका एक्यूट ट्रायंगल होगा। अब अगेन आपको राइट ट्रायंगल के बारे में जानना है। आपको राइट ट्रायंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक में आसानी से आपको राइट ट्रायंगल का हर एक क्रेडिट, हर एक किरदार को समझना पड़ेगा, तब आप राइट ट्रायंगल का हर समस्या को डील कर सकते हो।
यहाँ आपका आता है राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल का मेन प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, इसमें एक एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये दोबारा से मैं राइट ट्रायंगल के बारे में ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में आपसे डिस्कस कर लूंगा। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, देखो ऑब्ट्यूज क्या होता है कि जो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा एक एंगल जिसका 90 से बड़ा हो वो आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि ये 90 से बड़ा 120 डिग्री है, तो मतलब ये आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा। भाई एंगल के आधार पर ट्रायंगल तीन टाइप के, कौन कौन, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये तीनों को आपने अच्छे से डिस्कस कर दिया। फिर भी अब आगे मैं कुछ टर्म आगे और बढ़ता हूं, इसमें ट्रायंगल में आपको कहीं कहीं स्क्वायर यूज हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्तों, अगर कहीं आपको स्क्वायर यूज हो तो स्क्वायर का मेन प्रॉपर्टी जानेंगे, ऑलरेडी आप पहले से ये जानते होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर जो होता है इसमें सब इक्वल होता है, इसमें 4 ठो साइड होता है। भाई क्या ठो साइड होता है, 4 ठो साइड होता है, ये चारों आपस में इक्वल होता है, और इसमें प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर का था। अब अगर आगे मैं रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे, ये टर्म आपको ट्रायंगल में यूज होगा, जिसकी वजह से मैं आपको बता देना पसंद करता हूं। अब रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे तो रेक्टेंगल का मेन प्रॉपर्टी जो होगा, इनके अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं। यानी कि क्या बराबर होते हैं, अपोजिट साइड बराबर होते हैं। मतलब ये साइड भाई ये साइड के बराबर होगा, और ये साइड के बराबर होगा। और इनका नेचर ये है, इनका एंगल की बात करें आप तो एंगल जो होता है वो एंगल ए, मतलब प्रत्येक एंगल जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब उसके बाद आपको सीखना है पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में हर एक बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे आप पढ़ोगे तो आपको पैरेललोग्राम में बहुत कंफ्यूजन होगा। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, जनरली पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इनकी दो साइड, मतलब ए बी पैरेलल होगा सी डी के, मतलब ए बी पैरेलल होगा सी डी के, और ए डी पैरेलल होगा बी सी के, ये आपस में पैरेलल होता है। और दूसरा बात ये होता है कि इनका अपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब ए बी बराबर सी डी होगा और ए डी बराबर बी सी होगा। इनके अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, और इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। अब इनका डायगोनल जो होता है भाई वो बाइसेक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब ओ ए बराबर होगा ओ सी के। अब अगला फिर देख सकते हैं ओ डी बराबर होगा ओ बी के। ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम था। और पैरेललोग्राम को आपको शॉर्ट में अगर देखने का जरूरी पड़े तो पैरेललोग्राम का शॉर्ट होता है 2 ठो डंडा फाड़ो, मतलब 2 डंडा फाड़ो और जीएम लगा दो, मतलब ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। अब आगे मैं रोहम्बस के बारे में सीखूंगा। देखो रोहम्बस का प्रॉपर्टीज भी बहुत आसान है। रोहम्बस का सेम पैरेललोग्राम जैसा है, मतलब ए बी पैरेलल सी डी होगा, ए डी पैरेलल बी सी होगा, मतलब ए बी पैरेलल होगा सी डी के, और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। मतलब ये देख सकते हैं आप, ए बी पैरेलल सी डी के और ए डी पैरेलल बी सी के होगा। और इनका भी डायगोनल भाई क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ओ ए बराबर ओ सी होगा और ओ डी बराबर ओ बी होगा। ये इनकी डायगोनल क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। यहाँ आपको एक टर्म छूट चुका है, ट्रेपीजियम। अब मैं ट्रेपीजियम बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में ट्रेपीजियम यूज होगा। तो वो ट्रेपीजियम क्या होता है, सबसे पहले मैं ट्रेपीजियम बनाता हूं। देखो एक ऊपर बड़ा, ऊपर छोटा और नीचे बड़ा फाड़ो, और यहां से इसको कनेक्ट कर दो। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि ए बी पैरेलल सी डी होता है। याद रखना, ये आपको 6.2 एक्सरसाइज में ट्रेपीजियम प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा। इसलिए आपको ये ख्याल रखना है कि ए बी पैरेलल सी डी होता है, और उसके बाद ये नॉन पैरेलल साइड होता है। मतलब ए डी और बी सी जो होता है इसमें नॉन पैरेलल साइड होता है, लेकिन बट अगर बात करें ए बी पैरेलल टू सी डी होता है, ये पैरेलल होता है। अगर आपको ट्रेपीजियम प्रूफ करना हो तो आप कहीं भी ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ कर दोगे तो वह आपके लिए ट्रेपीजियम माना जाएगा, और हेंस करके लिख दोगे यह ट्रेपीजियम है। ये ट्रायंगल में कुछ बेसिक टर्म थे, मैं आपको ये ट्रायंगल के बेसिक टर्म को बताने का प्रयास किया। अब अगले वीडियो में मैं आपसे लेकर मिलूंगा 6.1 का A to Z कॉन्सेप्ट।